भूमाफियाओं के खिलाफ डीटीपी का पीला पंजा लगातार कहर ढा रहा है। फरीदाबाद में लगातार बड़े पैमाने पर अवैध प्लाटिंग, फार्म हाउस और अवैध रूप से चल रही गतिविधियों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है। फरीदाबाद लोकसभा में डीटीपी विभाग ने अवैध प्लाटिंग करने वाले बिल्डरों की बनाई कॉलोनियों, फार्म हाउस और उनके दफ्तरों को तोड़ने को लेकर लगातार पीला पंजा काम कर रहा है। इसी के चलते अवैध प्लाटिंग पर डीटीपी विभाग का पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। आज भी डीटीपी विभाग ने फरीदाबाद लोकसभा के कई भूमाफियाओं की अवैध प्लाटिंग पर तोड़फोड़ की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इसमें डीटीपी अनिल मलिक ने बताया कि गांव नगलिया में भूमाफिया अवैध रूप से बड़े पैमाने पर कॉलोनी, फार्म हाउस का निर्माण कर रहे हैं। इस मौके पर जानकारी देते हुए डीटीपी अनिल मलिक ने बताया कि लगातार अवैध प्लाटिंग पर डीटीपी विभाग की कार्रवाई जारी है। आगे भी इसी प्रकार अवैध प्लाटिंग करने वाले बिल्डरों के खिलाफ के कार्रवाई चलती रहेगी। वहीं डीटीपी अनिल मलिक ने भूमाफियाओं को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जिन्होंने हरियाणा सरकार की पॉलिसी के तहत साल 2023 से जिन्होंने अपनी जगह को जितना भी चिन्हित कराया था, उससे ज्यादा एक ईंट भी ना लगाए वरना उसको तोड़ दिया जाएगा। किसी भी सूरत में अवैध काम पनपने नहीं दिए जाएंगे। सर, आज तोड़फोड़ की कार्रवाई एक बार फिर दोबारा शुरू हुई है जी। कौन सी जगह है और कितने एकड़ में तोड़फोड़ की कार्रवाई का अंजाम दिया, कितनी डीपीसीज वगैरह और कितना वो किया? जी, आज के डेमोलिशन प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी हम कंट्रोल्ड एरिया जो डिक्लेयर हुआ था हमारा लॉन्ग जेवर कनेक्टिविटी रोड, तो उसके नगलिया गांव में खड़े हैं हम। और नगलिया गांव में मोटा मोटा मान के चलिए आप 4-5 नाम से कॉलोनाइजर्स अवैध निर्माण कर रहे हैं, जिसमें कि एक स्टर्लिंग, वैदिक स्टर्लिंग के नाम से है, एक द फॉरेस्टा के नाम से है और ताज ग्रीन और एक AWG। वैसे तो इनका मोटा मोटा जो रकबा माने तो वो कंट्रोल्ड एरिया डिक्लेयर होने से पहले फील्ड बुक में दर्ज है, जो कि ये हमारी फील्ड बुक है। तो बट उसके बाद भी इन्होंने जो हमारा नवंबर 2023 में कंट्रोल्ड एरिया डिक्लेयर हुआ, उसके बाद इन्होंने किसी ने 5 एकड़, किसी ने 2 एकड़, किसी ने मैक्सिमम अगर बात करें तो ऐसा ही है कि 5-7 एकड़ तक, 8 एकड़ तक, किसी ने 2 एकड़ में करी है। जैसे द फॉरेस्टा है, इनका मान के चलिए कि 2-3 एकड़ में ज़्यादा बढ़ाई है इन्होंने। तो इन्होंने एडिशन अल्ट्रेशन या एक्सटेंड कर ली है अपनी कॉलोनीज़ को, जो बाउंड्री थी उनको और आगे एक्सटेंड कर लिया। तो ये अवैध है, तो उस पर हम तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहे हैं जी। सर, जो बाउंड्री है, बाउंड्री के अलावा भी अंदर इसमें बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, बहुत सारी डीपीसीज वगैरह भी बनी हुई है जी। क्या उन पे भी क्या? हाँ, बिल्कुल। हमारी फील्ड बुक में जैसे बाउंड्री है या रास्ते उसमें मार्क्ड हैं जो फील्ड बुक में दर्ज है, या उसके अंदर डीपीसीज भी अगर दर्ज हैं, तो उनके अलावा कुछ भी हमें मिलता है। मान लीजिए रास्ते या डीपीसीज किसी कॉलोनी के अंदर दर्ज नहीं है और आज की डेट में उन्होंने रास्ते बिछा लिए या डीपीसी रेज कर ली, या फिर कोई स्ट्रक्चर, कोई गार्ड रूम या कुछ भी इस तरह का बनाया है, तो हम उनको तोड़ रहे हैं क्योंकि वो अवैध है जी। सर, ऐसे भूमाफियाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, भूमाफियाओं को तो संदेश मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कड़े शब्दों में कि वो सुधर जाएं, मान जाएं और इस तरह के अवैध निर्माण को मतलब ना करें, और जितना हो सके आम आदमी को या जनसाधारण को लूटने की कोशिश ना करें, क्योंकि जनसाधारण बहुत सी आज के टाइम पे भी अनजान है और वो समझ नहीं पाते हैं कि जी ये जो कॉलोनी काटी जा रही है ये वैध है या अवैध है, इसका कोई परमिशन ली हुई है सरकार से या नहीं ली हुई है। तो अनपढ़ या कुछ मतलब अभी जिनको जानकारी नहीं है इस बारे में, तो वो लोग इनके झांसे में फंस जाते हैं, या फिर कुछ पढ़े लिखे इंसान भी वही है कि कुछ लालच में जो ये सस्ते दामों पे उनको बेचते हैं, तो उस तरह से फंस जाते हैं। तो उनको मैं, जो अवैध कॉलोनाइजर्स हैं, उनको बस इतना ही कहना चाहूँगा अपनी तरफ से कि जी अवैध कॉलोनियाँ काटने से बाज आएँ और पब्लिक को, आम जन को लूटने से बाज आएँ। अदरवाइज़ अभी इनकी FIRs वगैरह भी भेजी जा रही है और पुलिस महकमे के द्वारा भी, पुलिस विभाग के द्वारा भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जी।